और इन्होंने इसको नाम दे दिया काला कानून। यहाँ पे ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि हम लोगों से किसी भी तरह का शुल्क लिया जाए, अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। ये पार्किंग का नाम दिया गया। अगर हमें मंदिर पे भी दर्शन करने के लिए जाना होगा ना, तो उसके लिए भी हमें पार्किंग देनी पड़ेगी। अब हमें किस तरह से गुमराह किया गया, क्योंकि हम किसी चेहरे के पीछे चल रहे थे। गाड़ियों से रोजगार कितना का चल रहा है, थोड़ा हाथ ठाका बताओगे आप? सभी का अच्छा ठीक है। गोगा गांव, होगा आप सब? सुल्तानपुर डबास, आप सब? कोट खुर्द के भाई। आप सब? मैं बवाना से। भाई आप? पूट से अच्छा पहलवान जी? जोड़ती से भाई कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल बवाना गांव इनके भाइयों के साथ है। पूरा बवाना क्या, पूरा आसपास के गांव भी इनके साथ है। तो देखिए, जो हमारी संस्था है, साइकिल संस्था चल रही है, तो साथ हर तरह का होगा, कानूनी प्रावधान भी होंगे और लीगली जितने भी कानूनी प्रक्रिया होगी उनका पालन करके और कानूनी वैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी। और हम लोग साथ हैं। किस तरह का तुगलकी फरमान है ये, तो एक किस्म से तन्नाशाही है जिसका विरोध किया जाए। जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, बिल्कुल उसका घेराव किया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी, जवाबदेही मांगी जाएगी। अपने तौर तरीके से उसको बाध्य किया जाएगा कि क्षेत्र की इस तरह की आवाज़, बिल्कुल यहाँ की आवाज़ लेकर अपनी सरकार तक पहुँचाए। पार्किंग का विरोध कितना है? हाँ मतलब नमस्कार, मैं रविंद्र डबास। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इन चेहरों को आप बाद में देखिए। भाई वो दिखाओ, वहाँ पे वह लिस्ट दिखा दो। नोटिफिकेशन फॉर पार्किंग। पार्किंग रेट है ये 80 रुपये है, 120 रुपये, 300, 500 और 9,900। ये है मंथली। दूसरी साइड में एक लिस्ट और है, नीचे 6,000 रुपये लिखे हुए हैं। अब इस साइड में ले आओ। ये जो बोर्ड है ये सीधा सीधा लागू चल रहा है इन पे, और इन्होंने इसको नाम दे दिया काला कानून। देखने में आपको एक नॉर्मल सी चीज़ लगेगी कि ये विरोध कर रहे हैं। विरोध की तय क्या है, जानकारी क्या है, वो बात करते हैं कि कहाँ तक ये सच्चे हैं और कहाँ तक सरकार झूठी है या सरकार सच्ची है। आइए साहब एक बार थोड़ी आगे ने। राम राम साहब। राम राम भाई। क्या नाम साहब आपका? रोबिन सिंह। रोबिन सिंह जी, ये जो सारे भाई बैठे हैं, पहले तो ये बताओ ये हैं कौन? परिचय भाई साहब, ये सभी टेम्पो ड्राइवर है। कोई मालिक भी है और कुछ ड्राइवर है और ट्रांसपोर्टर सारे हैं भाई साहब। ये बैठे इसलिए भाई साहब, अगर आज से पहले यहाँ पे ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि हम लोगों से किसी भी तरह का शुल्क लिया जाए। लेकिन अभी कुछ समय पहले से ही एक तुर्की फरमान कर दिया गया DSIDC के द्वारा, और बवाना इंफ्रा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो इसकी मेंटेनेंस देखती है। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे ना गली में घुसने से पहले ही एक बूथ बना दिया गया है, कैमरे लगा दिए गए हैं, स्कैनर, जैसे हम टोल पे जाते हैं ना हाईवे पे, उस तरह के कुछ टोल बना दिए गए हैं हर रोड के ऊपर, 24 मीटर रोड के ऊपर, और आपके स्कैनर से ही पैसे कट जाएंगे। UPI करो या किसी तरह से अकाउंट से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे। ये पार्किंग का नाम दिया गया, हालांकि ये टैक्स हो गया, रोड टैक्स हो गया ये, क्योंकि पार्किंग एक निश्चित जगह पे ली जाती है। जहाँ पे अगर हम किसी भी सरकारी जगह पे हम गाड़ी खड़ी करते हैं और वो पार्किंग हो, वहाँ पे हमें पार्किंग देने में कोई एतराज़ नहीं है, हम देते भी हैं। हम किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं, हम अपनी कार, बाइक, गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं तो हम पार्किंग देते हैं। लेकिन अगर हम फैक्ट्री में माल लेने के लिए जा रहे हैं, फैक्ट्री माल लेने के लिए छोड़ दीजिए एक तरीके से, लिए अभी हमारा गंगा टोली मंदिर है, अगर हमें मंदिर पे भी दर्शन करने के लिए जाना होगा ना, तो उसके लिए भी हमें पार्किंग देनी पड़ेगी। ये बता दिया आपने पार्किंग की जी। अब ये बताओ, इसमें जैसे कि एक टेम्पो वाला है, एक ट्रक वाला है, दोनों के पैटर्न अलग अलग होंगे। पहले आप टेम्पो वाले को बताओ कि महीने का कितना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा उसका? भाई साहब, महीने का ना करते हुए भी 6,000 रुपये का खर्चा उसका बढ़ जाएगा। अगर उसकी किस्त इस टाइम पे भाई साहब 18,000 तक है, 15 से लेकर 18,000 की है, उसकी किस्त 23,000 रुपये हर महीना हो जाएगी। इसके साहब, और ट्रक वाले का? ट्रक वाले का भाई साहब अगर बड़ा है तो उसकी 50,000 की किस्त होती है, उससे छोटा है तो 25 से 30,000 की होती है। 10,000 रुपये सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, ये बात होगी। जब ये मोर्चा शुरू हुआ तब इसमें व्यापारी भाई भी बैठे थे, ठीक है, सारे बिजनेसमैन थे यहाँ के। उन्होंने मीटिंग की थी LG साहब के साथ, फ़ोटो प्रूफ सब कुछ हमारे साथ, ठीक है। तो उस मीटिंग के बाद आप मेरे ख्याल से अकेले पड़ गए, और आपकी संख्या ड्राइवरों की ज़्यादा होगी, व्यापारियों की तो है ही नहीं। इस बात को कैसे लोगे? भाई साहब, अब हमें किस तरह से गुमराह किया गया, क्योंकि हम किसी चेहरे के पीछे चल रहे थे। अब वो चेहरा अभी भी आए हैं, हमारे बीच में है, यहाँ पे नहीं है फिलहाल, लेकिन हमें गुमराह कर दिया गया था। अब वो पता चल रहा है हमें धीरे धीरे, अब भाई व्यापारियों को किस तरह से अलग किया गया है। कुछ का सबूत हमारे हाथ में अभी आए हैं,
और कुछ आने वाले हैं, जब आ जाएंगे वो आप सभी के सहयोग से ही हमें मिल पाएंगे। और जब पूरे पक्का सबूत मिल जाएंगे, बताया जा रहा है अगर भाई किसी की मिली भगत है, अभी नाम लेना किसी का ठीक नहीं है। सबूत की बात में देखो, ये बात ना मैं पूरी कर दूँ क्योंकि जानकारी अपने पास है, ठीक है। मैं तो कोई जानकारी मांगेगा हम देंगे ठोक कर, ठीक है। व्यापारियों को क्या होता है कि ज़्यादातर गाड़ियाँ होती हैं पर्सनल, बाइक वगैरह होगी, ठीक है, वो फ्री कर दी हैं। अब जो कमर्शियल रह गए आपके, ठीक है, वो फ्री नहीं किए हैं, तो आपको 2 धड़ों में बांट दिया। व्यापारियों को जो चाहिए था उनको मिल गया, उनकी पर्सनल पार्किंग फ्री, ठीक है, इसलिए वो अलग हो चुके हैं आपसे। अब वो किस कंडीशन पे, किस शर्त पे, या मैच के नीचे क्या हुआ या ऊपर क्या हुआ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुल मिला के आपसे अलग हो चुके हैं। अब ये लड़ाई आपकी है, ये तो समझ में आ गया होगा। हाँ जी भाई साहब, ये हम सब की लड़ाई है, इसलिए हमारी लड़ाई थी, इसलिए आज हम रोड के ऊपर बैठे हुए। अच्छा भाई साहब, ये बताओ आसपास के, जैसे कि आप सारे बैठे हो, सारे ड्राइवर हो साहब जी, एक जैसे कि गाड़ी से, एक गाड़ी थे 3-4 आदमी का वो चले अगर, एक मालिक का, एक ड्राइवर का, एक क्लीनर का, ठीक है, इनका लेबर वगैरह होगी, इनकी रोजगार चल रहा है। गाड़ियों से रोजगार कितना का चल रहा है, को थोड़ा हाथ ठाका बताओगे आप? सभी का अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा साहब, जैसे हम बवाने में बैठे हैं तो आप वहीं से बता दियो, ठीक है, आप कौन कौन से गांव के हैं? फिलहाल हम एक बार लोकल जानकारी ले ले हैं। आप साहब कितने हो? गोगा गांव। गोगा। आप साहब? सुल्तानपुर डबास। आप साहब? ऊट खुर्द के भाई। आप साहब? मैं बवाना से। बवाना से हो? ठीक है, ये सब बवाने के हैं। आप साहब? सुल्तानपुर डबास। सुल्तानपुर डबास के। डबास हमारा भाई बैठा, हमने भाई की जरूर फ्री कराओगे, देखी जाएगी। और ठीक है, आप साहब? सुल्तानपुर डबास। सुल्तानपुर के गुरु जी सारे आड़े आ रहे हो सारे लोकल भाई। आप? पूट से। अच्छा पहलवान जी? जोनती से भाई। आ रहा है, ये तो इतना सीधा मानस तुम नड़ लगा बैठा रखा है ए मेरे यार। पूटते जी पलासपुर से। तो सबसे बड़ा योगदान भाई साहब का हैं। अच्छा भाई साहब ने कल से अनाउंसमेंट अपनी गाड़ी से चलो ठीक है। देखिए भाई, एक मिनट हो, मोटी मोटी जानकारी मैंने ले ली। देखो मैं बताता हूँ, अब इसमें लगभग 60 या 70% मूल निवासी शामिल हैं। अब शायद ये मुद्दा कई चीज़ों से भटक के मैं मेन मुद्दे पे लेके आ रहा हूँ पॉलिश करके इसको, कि ये व्यापारियों का मुद्दा नहीं है, ये ड्राइवर का है, ट्रक मालिकों का है, टेम्पो मालिकों का। पहली बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि मूल निवासी भी इसमें शामिल हैं। 70-80% आसपास के गांव वाले ही हैं। अगर गांव वाले यहाँ पे हैं तो इनका समर्थन मेरे ख्याल से गांव वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि हर एक गाँव किसी न किसी समस्या से सरकार से आमने सामने हो रहा है। तो यहाँ पे समर्थन की उनकी बहुत ज़रूरत है। समर्थन किसी भी तरीके से आए, पढ़े लिखे के तन मन धन से, किसी भी तरीके से। और बात करते हैं नंबरदार जी, आपका काम है बवाना, ठीक है। बवाने का मेरे ख्याल से पहला हक बना है इनका साथ देते। बिल्कुल पहला हक बना है। जहाँ हम बैठे भाई, ये बवाने की ज़मीन थी, आज भी है और रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिल्कुल बवाना गांव इनके भाइयों के साथ है। और जब हमारे ऊपर है, ये जो ट्रांसपोर्टर हमारे भाई हैं, हम इनके साथ, और पूरा बवाना क्या, पूरा आसपास के गांव भी इनके साथ है। भाई यो थोड़ी साथ की बता दी है, साथ की थोड़ी सी है ना, मैं बुझ लूँ संधि विच्छेद, क्योंकि जितने भी चेहरे बैठे हैं साथ की तो भाई साहब बहुत कह गए होंगे। बिल्कुल भाई साहब, कह गए ना? बिल्कुल भाई साहब। जो इनने साथ की कह दी, इम हो जाऊँ आपकी करना, इन्हें छोड़ दें एकला, क्योंकि इन्हें कही है साथ की, ये साथ ना थोड़ा सा उधेड़ लें, सही लड़ा तो सब साथ है। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप बैठ कर चली गई है। कानूनी प्रक्रिया होगी, सामाजिक प्रक्रिया होगी, दोनों में आपने इनका साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, जो हमारी संस्था है, साइकिल संस्था चल रही है, वो बिल्कुल अभी बात भी हुई है, अभी डॉक्यूमेंट्स के भी बोल रहा है। और जो एक अंदरूनी बात जो निकल के आई थी, वो भी आपके माध्यम से अभी निकाल के रखी है। बैठे हैं धरने पर, तो साथ हर तरह का होगा, कानून प्रावधान भी होंगे, और लीगली जितने भी कानूनी प्रक्रिया होगी उनका पालन करके और कानूनी वैधानिक रूप से लड़ाई लड़ी जाएगी, और हम लोग साथ हैं। अच्छा, दूसरा ही हो गया सामाजिक, ठीक है। सामाजिक है, देख रहे भाई, आदमी इकट्ठे होने चाहिए। ये आप देख लो, मेरे ख्याल से 100-150 बैठे होंगे, तड़के 200-250 बैठे होंगे हैं। लेकिन इतने गाँव के आदमी हैं, तो हर एक गाँव तक अगर 20 आदमी भी आ जाए तो तो मेरे ख्याल से तत्ता नहीं रोकना चाहिए। देखिए, आसपास के जितने भी गांव हैं, अगर जो 20-20 आदमी जब आप कह रहे हो, बिल्कुल तख्ता के पूरा हजम हो जाएगा। और गांव का आदमी अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ता है। गांव की पंचायतें और जितनी खापें होती है, आपको पता है कि उससे तो सरकारें भी हिलती हैं। तो पूरा गांव देहात के ये बच्चे हैं, गांव देहात के ट्रांसपोर्टर हैं, इनके हित प्रभावित है। तो पूरा गांव देहात इनके साथ है, और साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। थोड़ी देर के लिए हम न्यू लगा लें, जैसे मूल निवासी हैं, ठीक है, समझे। ये भी एक मूल निवासी है सुल्तानपुर डबास का, एक पवानी तो हो गया, दोनों अपने ट्रक टेम्पो को से ले रहे हैं, और उन पहियों खर्चा पड़ेगा। तो गांव में जाकर
उसके परिवार पे भी तो मेरे ख्याल से बोझ पड़ेगा ये। देखिए, जो आप कह रहे हो कि भी टेम्पो जो ट्रांसपोर्टर इन्होंने किया, देखो एक तो देहात के सरकारों ने रोजगार छीन लिए। जो हमारे युवा भाई आज बैठे हैं धरने पे, ये सारे ट्रांसपोर्टर हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, कोई अपराधीकरण नहीं कर रहे। सरकार इस तरह की जो तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि भाई DSIDC में ये जो खाम खा गए वो पार्किंग का टैक्स जो लगा दिया, ये जो लोग अपनी किस्त अपने टाइम पे अपने खर्चे निकालेंगे या सरकार को टैक्स देंगे, सरकार को क्या हो सकता है कि भी यहाँ पे पार्किंग लगा दे? किस तरह का तुगलकी फरमान है ये? तो एक किस्म से तन्नाशाही है जिसका विरोध किया जाएगा। अच्छा इन्हें बताओ, आप विरोध करो, विरोध करवा दें आपका यार्ड न्यू का, ठीक है, इन्हें तो अपने काम धंधे करने होंगे। स्थानीय MLA इसी पार्टी से हैं जिस पार्टी ने ये लागू किया, ठीक है। अब तक इनका ना तो पता लिया है ना इनसे मिलने आए हैं, काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं शायद, ठीक है। ये तो अपना जो पर्सनल है इनका ड्राइवर का, ये तो एक दिन पहले बैठे हैं, लेकिन जो पूरा जूम था इनका मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने से तो होगा, है ना। तो स्थानीय MLA इनका एक बार बेरा लेने भी नहीं आए हैं, ठीक है। उस चीज़ ने किस तरह देखिए, जो विधायक है, क्षेत्रीय विधायक है, बिल्कुल उसका घेराव किया जाए। अगर इस तरह का आज तक वो आया नहीं है या फिर इन्होंने बात करने की कोशिश की, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, तो इसके लिए घेराव किया जाएगा, जवाबदेही तय की जाएगी, जवाबदेही मांगी जाएगी कि भाई DSIDC जो है दिल्ली सरकार का उपक्रम है, दिल्ली सरकार चला रही है इसको, तो दिल्ली सरकार का विधायक है तो उसको बिल्कुल अपनी यहाँ के विधायक को चाहिए कि अपने लेटर पैड पे यहाँ भाइयों के साथ आकर, क्योंकि गांव देहात के ये यहाँ पे युवा नौजवान ट्रांसपोर्टर बैठे हैं, तो कल को विधायकी भी है उसकी यहीं से है, यहीं से निर्वाचित हुआ है, तो उसका तो सबसे पहले दायित्व है कि भी यहाँ की आवाज़ उठाए, क्योंकि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, अपने तौर तरीके से उसको बाध्य किया जाएगा कि क्षेत्र की इस तरह की आवाज़ बिल्कुल यहाँ की आवाज़ लेकर अपनी सरकार तक पहुँचाए। अच्छा, यार्ड मेरे ख्याल से बूथ बनाए हैं कहीं पे, ठीक है, चलो बूथ दिखा दिए। आप जितने भी बैठे हो यार्ड सारे, हर एक आदमी की एक राय होती है, राय समझे ना, बड़े बुढ़गारा वोट है भाई, उस पर ना तो मेरा आके ना और किसी का, आप अपनी वोट अपने आप पे दोगे। तो आड़े साहब थोड़ा सा पब्लिक देखो भाई कि कई जगह के और भाई प्लांट करके बैठाए गए हैं, या सिर्फ कैमरे के आगे बैठे हैं। पर न्यू बताओ, इस पार्किंग का विरोध जितना हो ना, सिर्फ वो आठाइयो पार्किंग का विरोध कितना है? हाँ, मतलब कि सारे बैठे हो ना, मुद्दे की जानकारी है ना सारे? बिल्कुल मुद्दे की जानकारी है भाई साहब। और ये सभी जो बैठे हैं मरते बूथ दवाइयो ना आड़े देख लेंगे, कहीं दूर से